बिहार के मुजफ्फरपुर में तुर्की आरडीजेएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल इलाके के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है। मात्र 1500 रुपए में किसी भी तरह की सर्जरी यहां आप करा सकते हैं। अत्यधिक मशीनों द्वारा जो मशीन बिहार सहित आसपास के जोन में कहीं नहीं मिलेगा। आरडीजेएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के जैसा अत्याधुनिक तकनीकी वाली मशीन आज इसको लेकर एक व्हाट्सएप प्रोग्राम आयोजित कर लाइव ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके मुख्य अतिथि डॉक्टर एचएन भारद्वाज को बनाया गया था। आरडीजेएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के एमडी मिस्टर राजीव शर्मा ने बताया कि जिस उद्देश्य के लिए इसकी स्थापना की गई थी वह उद्देश्य पूरा होता हुआ दिख रहा है। आइए जानते हैं यहाँ के प्रोफेसर मनोज कुमार से कि उन्होंने क्या बताया और यहाँ के एमडी राजीव शर्मा ने क्या कहा आरडीजेएम मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल को लेकर। ये वर्कशॉप जो आयोजन किया गया है ये इंडोस्कोपिक सर्जरी के लिए है। जो अभी लेटेस्ट सर्जरी जो हो रहा है देश विदेश में भी ये मशीन द्वारा होता है, जो कि बिना चीर फाड़ के इंडोस्कोप से किया जाता है। इस सर्जरी पर ये अभी जो हम लोग इक्विपमेंट लिए हैं वो नॉर्थ इंडिया में हमको लगता है 1-2 जगह, बिहार में तो ये पहला इक्विपमेंट आया। जैसे हमारे जो रिसोर्स फैकल्टी आए थे उन लोग भी बताया कि हम लोग यहाँ भी ये इक्विपमेंट नहीं है। इस इक्विपमेंट में होता है सारे भीतर बॉडी के भीतर का जो स्ट्रक्चर है इतना क्लियरली आता है। इसमें एक डाई दिया जाता है, वो जिस एरिया में ऑपरेट करना है उसको एकदम क्लियरली फ्लोरेसेंट डाई होता है, वो चमकता है, वो पीला रंग का। उससे पता चल जाता है किस एरिया को हमको डिसेक्ट करना है, किस एरिया में लैंडमार्क्स सब पता है। तो ये इंडोस्कोपी, इसी इंडोस्कोपिक सर्जरी से हम लोग हिस्टेक्टोमी भी करते हैं। जो बिहार में अभी भी हिस्टेक्टोमी 2-3 आदमी करने वाले हैं, उसमें मैडम भी करती हैं। और हमारे यहाँ हिस्टेक्टोमी शुरू हुआ है, लैब हिस्टेक्टोमी लेप्रोस्कोपिक मेथड से। तो इस पर अब हम लोग इस वर्कशॉप को इसलिए कराए हैं कि इस वर्कशॉप से हमारे जो भी सर्जन आसपास में चाहे हमारे यहाँ के हैं वो इनके इस स्किल से रूबरू, वो जो एडवांसमेंट है स्किल में उससे रूबरू। यूरोलॉजी के लिए भी हम लोग जो थुलियम लेजर मंगाए हैं वो लेजर का उपयोग अभी बिहार में नहीं कोई करता है। जो कहता है ना, लोग सुनते होंगे कि हम जा रहे हैं लेजर से अपना प्रोस्टेट का करवा लेंगे, जो उड़ा देता है, धुआं उड़ा देता है लेजर काट के निकालने का, वो सारे इसी लेजर से किया जाता है। तो अभी लोग नहीं लेजर प्रोस्टेक्टोमी लोग कर रहे हैं, कहते हैं कि अच्छी चीज़, लेकिन हमारे यहाँ वो लेजर प्रोस्टेक्टोमी प्लस रीनल स्टोन इसी लेजर के माध्यम से बिना चीर फाड़ के किडनी में अगर स्टोन, छोटा स्टोन है तो उसको निकाल दिया जाता है। बाकी के लिए तो मशीन जो होता है लिथोट्रिप्टर कहलाता है, और देहाती लैंग्वेज में क्रशर जो होता है जिससे तोड़ा जाता है वो तो अलग है, वो सब बहुत दिनों से चल रहा है। इसमें बिना चीर फाड़ के आपको निकालते हैं। तो यूरोलॉजिकल सर्जरी के लिए वो है। गायनी में हम लोगों ने सारा एडवांस सर्जरी लेप्रोस्कोपी पर शुरू कर दिया। हर्निया का अभी देखा होगा आपने, हो रहा था तो डेमोस्ट्रेशन, ये बिना चीर फाड़ के बाहर से ही, ये केवल ये लेप्रोस्कोप डाल के बोट बना के छेद करके जो दाग भी बाद में नहीं रह जाता है किया जाता है। किस किस प्रकार का मतलब कि सर्जरी जो है, सूक्ष्म से सूक्ष्म सर्जरी जो लाइव भी दिखाया जा रहा था जी, कितना आम जन को फायदा होगा इससे? तो आजकल तो जानते हैं कि हर आम जनता भी सतर्क है कि हम आँख का ऑपरेशन कराएंगे तो फेको मेथड से कराएंगे, जिसमें एक पतला छेद से डाला जाता है लेंस। और जब ये लेप्रोस्कोपी कराएंगे तो हमारे शरीर में कोई दाग ना हो, चीर फाड़ का काफ़ी लंबा दाग पड़ता था ना पहले, यहाँ से वहाँ तक चिड़े हुए हैं। अब है इसमें पोर्ट बनाया जाता है, 3 पोर्ट बनाया जाता है, एक बस छेद, उस छेद में कभी कभी लोग स्टिच भी नहीं देते हैं। सबसे फायदा होगा कि पेशेंट आज ऑपरेशन कराएगा 2 दिन बाद जा सकता है काम पर। अब पेशेंट को 48 घंटा में 7 दिन पर 7 दिन 10 दिन बैठना। मूल मकसद ही है कि हम लोग क्षेत्र की जनता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करा सकें और साथ ही कम से कम पैसे में ये सुविधा उपलब्ध हो। इसी कड़ी में आज का जो ये वर्कशॉप ऑर्गेनाइज किया गया है, ये लेप्रो एंडोस्कोपी की जो मशीन हम लोगों ने अभी अपने कॉलेज में, अपने अस्पताल में ख़रीदी है, उसी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए किया गया है। हमारे यहाँ कोई भी सर्जरी कितनी भी
कितना भी पेचीदा सर्जरी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा सर्जरी क्यों ना हो, हम लोग मात्र 1500 रुपये मरीजों से लेकर और उतने में ही सर्जरी करते हैं। उसके अलावा दवा और सर्जरी के जो सामान होता है उसका खर्च अलग से मरीज वहन करते हैं। इसके अलावा आयुष्मान से भी हम लोग पूरी तरह से अपने हॉस्पिटल को चला रहे हैं। तो ये सब करने से इस क्षेत्र की जनता, वैशाली से लोग हमारे पास आ रहे हैं, भगवानपुर से आ रहे हैं, सरिया से आ रहे हैं, दूर दूर से, समस्तीपुर से पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं। और जिस उद्देश्य से इस हॉस्पिटल की स्थापना की गई थी या की गई है, उसकी पूर्ति होते हुए देखकर अत्यंत प्रसन्नता होती है कि आज हम लोग उन गरीबों को जो